तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और भी सभी कैंडिडेट जो कि यूपी की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे हम पूरी प्रोसेस की बात करने वाले हैं यूपी आयुष से रिलेटेड। क्या कैसी डेट्स हैं, कौन कौन से राउंड्स होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसी क्या एलिजिबिलिटी है, सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो सारे डाउट्स जो बच्चों को जनरली होते हैं उन सब पे भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आखिर तक आपको देखना है, दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। आखिर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, है कि नहीं। और अगर नए हैं आप यहाँ चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड मतलब मेडिकल से रिलेटेड आपको सारे के सारे कॉलेज कोर्स करियर की जानकारी आपको मिल जाए, अपडेट जो भी होने वाली वो मिल जाए, है ना। तो सबसे पहले तो मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें यूपी की काउंसलिंग की हमने बात करी हुई थी। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि क्या कैसा वहाँ पे शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। कैसे आपको पता चलेगा उसके लिए आपको गूगल पे जाना है। यूपी आयुष आप काउंसलिंग सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे तो आपको पोर्टल दिख जाएगा यूपी आयुष काउंसलिंग का, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। और ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा यूजी पीजी काउंसलिंग, तो यूजी वाली काउंसलिंग पे हमें क्लिक करना है और उस पर जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काउंसलिंग की दिख गई ना, स्टेप वगैरह 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 सारी चीज़ें, ब्रोशर और सारी चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, अब जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो आप क्लिक कर दो तो ये दिख जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है आपका पंजीकरण वगैरह यानी रजिस्ट्रेशन, ये आपका आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ, हिंदी में है प्रॉपर। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं। ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, मतलब आप रजिस्ट्रेशन जो करेंगे ऑनलाइन और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सबमिट करने वाले हैं उसके लिए स्टार्ट हो चुका है 25 सितंबर, यानी आज का दिन है। पूर्वाह्न 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लगभग हो ही रहा है समय, तो आपको स्टार्ट हो जाएगी। और 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक का समय इन्होंने आपके रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट राउंड के लिए है, तो जो भी कैंडिडेट है जल्दी से स्टार्ट कर दे ताकि आपको लास्ट डेट के लिए नहीं रुकना पड़े, क्योंकि बहुत सारी अड़चने आ जाती हैं फिर, है ना। सो वो बढ़िया है। धरोहर राशि आपको कौशक मनी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, है ना, सिक्योरिटी अमाउंट जिसको बोल रहा हूँ, वो जमा करने के लिए भी 25 से 28 तक का ही समय दिया हुआ है। 1 बजे से रात के 11:59 तक का 4 दिन का समय है। अभिलेखों का सत्यापन जो होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरिफिकेशन करने के लिए 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 28 तारीख तक का समय रहेगा, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का। ठीक है, और 29 तारीख को 9 बजे से 1 बजे तक का आपका समय यहाँ पे होने वाला है। 4 दिन का समय ये रहेगा। ठीक है, फिर आप सभी बच्चे जो कि पार्टिसिपेट जिनने किया है उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, है ना। मेरिट सूची जो है, मेरिट लिस्ट जिसको कहा जाता है, उसका प्रकाशन 29 तारीख को हो जाएगा, 29 सितंबर को। उसके बाद जैसे ही आपकी मेरिट होगी, अब आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग यहां पे करनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है चॉइस फिलिंग, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमें जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है वो मिलने वाला है। अगर हमने गलती कर दी, हमने प्रेफरेंस ऊपर नीचे नीचे ऊपर कुछ भी गलत कर दी, तो हमारा फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इतनी मेहनत से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अब मेहनत तो हमें लगता है कंटिन्यू रहेगी और अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि यार हमें यहाँ पे तो सीट मिलने नहीं वाली, अब हमारा ये जो ईयर है बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि हम बाहर से भी कर लें तो चल जाएगा। तो वो बच्चे जो अब्रॉड से कर सकते हैं एमबीबीएस, बजट वगैरह अगर आपका ठीक ठाक है, या आप जानना चाहते हैं कि क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स वहाँ मिल सकती है, कितने कम खर्चे में हम डॉक्टर बन सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसी प्रक्रिया है, तो उस सभी के लिए भी नीचे लिंक आपको दे दी गई है, जिसको आप फिल करिए, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करिए और अब्रॉड जाके डॉक्टर बन सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है, कम जो यहाँ फीस लगेगी उससे भी कम मुझे लगता है फीस वगैरह होती है, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा। बेझिझक होके आप ये लिंक फिल करिए और जानकारी पाइए। चलिए यहाँ आगे हम बात कर लें चॉइस फिलिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि गलती करी और उसका पछतावा फिर आगे नहीं जीवन भर होगा, तो वो जीवन भर के लिए नहीं बैठना है। क्या करेंगे आपको मैं बता देता हूं, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं ही। सो आपको गूगल पे जाके स्टूडेंट खबरी सर्च कर लेना है। स्टूडेंट खबरी जिंदगी के साथ भी, LIC नहीं है उसके बाद नहीं होगा, है ना। आपके मेडिकल तक आपके साथ रहेगा, जैसे ही डॉक्टर बन गए उसके बाद आपको खुद जरूरत नहीं रहेगी स्टूडेंट खबरी की। लेकिन हाँ, प्रेडिक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सभी के सभी स्टेट की, जो भी आयुष की चॉइस फिलिंग है या आयुष से रिलेटेड जितने भी
है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है, वही आप यहाँ देख रहे हैं। तो अगर किसी और स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल से चार्ज है, गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। ठीक है, तो चलो भैया नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हुए अपन देखेंगे यहाँ पे यूपी कहीं आपको देखने को मिल जाए। और जैसे ये उत्तर प्रदेश MBBS है जो तो हो गया है, आयुष अपने को देखना है, MP आयुष हो गया है, MP नीट हो गया है, AIQ हो गया है। यहाँ पे आप जाके आप चाहो तो डायरेक्ट सर्च बार से सर्च भी कर सकते हो, है ना। तो आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, ऊपर आपको सर्च बार भी दिख जाएगा। ठीक है, हाँ अभी भैया अपने को ये दिख रहा है उत्तर प्रदेश आयुष, इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक किया आपने और नीचे स्क्रॉल करके इस पर चले जाएंगे। तो जो भी आपकी रैंक वगैरह है वो आप क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ डाल देंगे जो भी है। मान लीजिए 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 50,000 हमने डाल दी। चलो ठीक है, 50,000 हमने रैंक डाली, आपका एग्जाम नीट था। और यहाँ पे कैटेगरी जो भी कैटेगरी है आपकी ST SC OBC EWS है ना, PWD जनरल जो भी है वो सारी की सारी आप डाल सकते हैं। UR OP ये भी आपकी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी हम यहाँ पे डालने वाले हैं। आपकी जो है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे प्रेडिक्ट किया हमारे पास सारे ऑप्शन जो हमें इस रैंक में मिल रहे हैं वो सब दिख जाएंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारी इस रैंक में। जैसे ही आपको ये पता चल गया अभी एक राहत मिलेगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है चॉइस फिल करना, क्योंकि अगर हमने गलत चॉइस फिल कर दी तो समझ लो कि यार दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो चुका है, यहाँ आयुष के लिए नहीं, मेडिकल वाली सीट में, क्योंकि उन्होंने क्या करा कि एक गलत कॉलेज को ऊपर फिल कर दिया, प्रेफरेंस ऊपर रखी और वो मिल गया। आप नीचे जा नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन अपग्रेडेशन का है, डिग्रेडेशन का तो है नहीं। तो अपग्रेड में भी क्या मिलेगा उनको, कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, अच्छे नीचे थे। तो वो गलती आप ना करें, इसलिए चॉइस फिलिंग टूल अगेन उत्तर प्रदेश आयुष का दिख जाएगा आपको। इसको जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करके टूल पे क्लिक करना है, आपकी रैंक फिल करना है। जो भी रैंक है 50,000 की रैंक है तो 50,000 आपने डाल दी, आपने स्टेट कैटेगरी जो आपकी है वो आपको डाल देनी है। और यहाँ पे एग्जाम नीट सेलेक्ट करके जनरेट कर देनी है राउंड वाइज में। राउंड हमारा क्या है, अभी फर्स्ट ही स्टार्ट होने वाला है, तो इसको जनरेट। अब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कॉलेज के नाम, अल्फाबेटिकली आपको दिख जाएंगे, सभी दिख जाएंगे। अगर आपको पता है तो आप ये मैनुअली खुद फिल कर सकते हैं चेक बॉक्सेस के साथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस जो भी आपको देनी है वो। अब बच्चे जिनको नहीं पता है, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए क्या करें फिर भाई, आप क्या करें बताओ। तो इसके लिए आपके लिए ये टूल है जो आपकी मदद करेगा, सिलेक्ट यूजिंग AI के साथ चुटकी बजाते हुए क्या हो जाएगा, आपकी सारी ये चीज़ें जो है सिलेक्ट हो जाएगी। और सिलेक्ट होके जैसे व्यू करेंगे दो कलर आपको दिखेंगे, एक लाल कलर, एक हरा कलर। लाल कलर ऐसा कलर है मतलब इसमें आपको चांसेस नहीं है आपकी रैंक पे वो कॉलेज नहीं मिलेंगे जो लाल में दिख रहे हैं। लेकिन हरे कलर के कॉलेजेस जो है वो 99% चांसेस हैं कि आपको मिलेंगे आपकी इस रैंक पे। इसीलिए भैया क्या करना है आपको, हाँ बस वो हरे वाले देख लो। अब भाई ये तो हमें पता चल गया, सबसे बड़ी चीज़ है प्रेफरेंस, फर्स्ट दे किसको, सेकंड दे किसको, थर्ड दे किसको, फोर्थ दे किसको। तो अब आपका जो पोर्टल होगा ना उस पर ये नहीं बताएगा आपने गलती कर दी तो वो कहेंगे बहुत बढ़िया कर दो गलती, अगली बार समझ में आएगा और गलती का पछतावा भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये टूल आपको बताएगा गलती कर दी तो कि भैया गलती कर दी। कैसे कर दी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ प्रेफरेंस भरी, ये ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है आपको, इसको ऊपर कर दिया मैंने। जैसे ही ऊपर किया ये दिखाने लगा ब्लिंक हो गया कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो। नीचे होना चाहिए था, गलती कर दी भैया, ऊपर नहीं करो, इसको नीचे कर सकते हैं। इसको नीचे ही करना होगा, नहीं तो आपकी चॉइस फिलिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो यही चीज़ तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए जो हमें बता पाए कि आप गलती करो। तो ये आपको अब क्या करें, इसको कैसे सुधारें, ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दो, सारी चीज़ें आपके हिसाब से प्रेफरेंसेस में सिलेक्ट हो जाएंगी। और बेहतरीन इसी को सेव कर लो और इसके बेसिस पे आप बाद में क्या करो, चॉइस फिलिंग कर दो। तो आपकी रैंक पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे और एक अच्छी से अच्छी चॉइस फिलिंग आपकी हो जाएगी जो एक अच्छा कॉलेज आपको प्रोवाइड करा देगी। बस यही तो चीज़ है। चलो वापस आ जाते हैं हमारे किस पे, काउंसलिंग के आगे की प्रक्रिया पे। अब भैया हमने काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमारी नेशनैलिटी आपको पता ही है, केवल इंडियन सिटीजन को ही ये अवेलेबल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, 12th पास आपको करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। नीट का एग्जाम क्वालिफाई आपको करना होगा, एप्लीकेबल ईयर का, मतलब ये नहीं पिछले साल का कर रहा हो, इस साल वाला। ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पे कम से कम 17 साल का बच्चा होना चाहिए। 17 से कम भी है तो नहीं चलेगा, ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना। डोमिसाइल क्या है, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लेकिन कुछ नॉन डोमिसाइल वाले बच्चे जो है कुछ पर्टिकुलर कोटास के लिए वो भी एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे।
आयुष की काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करें तो आपको क्या करना होगा, हमने बता ही दिया था कि यूपी आयुष काउंसलिंग जैसे आप डालेंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा और उस आयुष काउंसलिंग पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी गिवन पीरियड में, जो कि स्टार्ट हो चुका है 25 से 28 तक होने, ठीक है, करना चालू हो गए हैं। तो भैया अगर वो एक नया अकाउंट आपको बनाना होगा, इसमें आपको सभी पर्सनल आपकी एकेडमिक डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं जैसे नीट का स्कोर कार्ड हो गया, 12th की मार्कशीट वगैरह हो गई, वो सभी आपको फिल करने हैं और फाइनली आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है रजिस्ट्रेशन फीस का और जो आपकी कॉशन मनी है उसका। जैसे करेंगे आप भैया फुल फिल हो जाएंगे, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो यहाँ पे एक ऐसी फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, मतलब जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है 2000 रुपए की जनरल कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए और 1000 रुपए लगने वाले हैं SC ST वाले बच्चों के लिए, जो कि पैसा वापस नहीं होगा भाई। जो वापस होगा, जो आपकी रिफंडेबल फीस है सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको कहा गया है, 10,000 रुपए जनरल स्टडीज मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 5,000 रुपए SC ST के कैंडिडेट्स के लिए और बेसभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, 50,000 रुपए लगेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ये कॉशन मनी है, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपका रिफंडेबल कब तक है, हाँ फर्स्ट राउंड में ही होगा, सेकंड राउंड में कुछ चार्ज आपका डिडक्ट हो जाएगा एज अ पेनाल्टी, ठीक है। चलो काउंसलिंग राउंड्स की बात करें तो यहाँ पे राउंड 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी हमने बात करी है, तो मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद फी पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने पोर्टल पे जाके चॉइस फिलिंग करनी होगी। उसके लिए मैंने बता ही दिया है, आपको जाना है, कैसे हेल्प हम कर देंगे, हमारा टूल कर देगा, नीचे आपको लिंक भी दिया उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप जाके क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। चॉइसेस आपके हिसाब से होनी चाहिए और उसको आपको फाइनली खुद लॉक कर देना बेहतर है, अदरवाइज वो खुद से लॉक हो जाएंगी जो गलत हो सकता है, ठीक है। नीट स्कोर, प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको आपकी सीट मिलेगी। जैसे ही आपको अलॉट हुई सीट तो आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कॉलेज में, अगर वो चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो अपग्रेडेशन पे डाल सकते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ वो सभी बच्चे राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन पे डाल दोगे तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, राउंड 2 के लिए वो सभी बच्चे जिनको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला, इसके अलावा जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाल दिया वो सभी के सभी राउंड 2 को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है कैंडिडेट के यहाँ पे उनके लिए है केवल जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था, ठीक है। चलिए सीट अलॉट किसके लिए हो जाएगी, सेम राउंड 1 के जैसे राउंड 2 में भी पूरी प्रक्रिया होगी। फिर बच जाती हैं अगर सीटें, अगर राउंड 2 में भी सीट बच जाती हैं तो उसके बाद फाइनली मॉप अप राउंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, वैसे तो होता ही है जनरली। और राउंड मॉप अप राउंड के बाद भी एक स्ट्रे वैकेंसी हो सकता है अगेन अगर कुछ बच जाती है सीट्स तो, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। ये जो मॉप अप राउंड होता है इसमें बस फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ कर लिए जाते हैं सभी के सभी। चॉइस फिलिंग की बात कर ले यहाँ पे, तो चॉइस फिलिंग आपको करनी है आपके रजिस्ट्रेशन के पश्चात, आपने फीस वगैरह सबमिट करी तो BAMS BHMS BUMS वगैरह वगैरह कोर्सेज के हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करनी होगी और रैंक आपकी जो है वो आपकी अलॉटमेंट प्रेफरेंसेस के बेस पे, नीट स्कोर के बेसिस पे आपकी डिसाइड होगी कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। एक बार जो भैया बच्चा सेटिस्फाई हो गया अपने कॉलेज के लिए तो वो क्या करेगा, हाँ सेटिस्फाई करने वाला वो पर्टिकुलर जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको जाना है पर्टिकुलर उस कॉलेज में, जो वेन्यू आपको दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, गिवन टाइम फ्रेम में आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी अपडेट कर लेनी है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपका कॉलेज अलॉट जो है वो मिल जाएगा। सीट अलॉटमेंट की बात कर लें, मेरिट बेस अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, मेरिट हमने बात करी ली, अलॉटमेंट लेटर की बात कर ली, जिसके बेसिस पे ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। अपग्रेडेशन की बात कर ले तो अपग्रेडेशन वही है जिन बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, मान लीजिए आपको मिला कोई कॉलेज और वो कॉलेज आपको लगता है कि नहीं यार इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है मेरे को, सो क्या करना है, अपडेट पे जाना है, आपको अपग्रेडेशन पे अपडेट कर देना है। देखो यार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपग्रेडेशन पे कर दिया तो क्या वो कॉलेज मेरे को जो मिला है वो चला जाएगा, वो कॉलेज तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका अपग्रेड नहीं होता, अगर अपग्रेड होता है तो वो कॉलेज चला जाएगा, अदरवाइज वो कॉलेज आपको मिलेगा, वो रहेगा आपका कॉलेज, ठीक है। सो जब तक अपग्रेड नहीं होता वही कॉलेज है, हो जाता है तो वो गया, नया जो अपग्रेड हुआ है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो घबराना नहीं है, सारी की सारी चीज़ें। ऑटोमेटिक सरेंडर का एक ऑप्शन है आप सभी के पास, फर्स्ट राउंड में आप सरेंडर कर सकते हैं, आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो फ्री एग्जिट हो जाता है, उसमें कोई पेनाल्टी आपकी नहीं काटी जाती, जो भी आपका रिफंडेबल अमाउंट है वो सारा रिफंड कर दिया जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, सो भी सभी डॉक्यूमेंट्स जो हमें लगने हैं, नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, TC सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो, डोमिसाइल लगने वाला है, अगर यूपी के निवासी हैं तो आधार कार्ड ID कार्ड ये लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, अलॉटमेंट लेटर लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, EWS वाले बच्चों के लिए और बाकी हाँ OBC वालों के लिए।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। रिपोर्टिंग की बात कर ले तो रिपोर्टिंग वही है कि यार जो कॉलेज आपको मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, उस अलॉटमेंट लेटर को ले जाके रिपोर्टिंग करनी है आपको उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में, गिविंग टाइम फ्रेम और वेन्यू जो दी रहेगी उसमें। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगा, पेमेंट वगैरह जो रहेगा वो सब हो जाएगा और आपका काम हो गया। तो रिपोर्टिंग के बाद ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बचता है। अगर कुछ डाउट अब भी बच गए हैं तो नीचे कमेंट करना है ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके और आपका सपोर्ट किया जा सके एक अच्छे कॉलेज को ऑप्ट आउट करने में। बाकी अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर एक चीज़ और मैं बता दूं कि नहीं मिलता है तो घबराना नहीं है कॉलेज के लिए। हमने बता ही दिया है कि सभी बच्चे जो MBBS करना चाहते हैं अब्रॉड से, उनके लिए भी ऑप्शन है, नीचे आपको लिंक दी है, उसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। सो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.